हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं IRFC लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संबंध में जो आज बोर्ड मीटिंग होनी थी वो होती हुई दिखाई दे रही है और उस बोर्ड मीटिंग में कुछ फैसले होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जो पहला फैसला हुआ है वो फिलहाल इसका जो Q4 का रिजल्ट है वो आज जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी ने अपना जो Q4 का रिजल्ट निकाल कर दिया है वो कैसे पेश करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा आज डिविडेंड पे भी फैसला होता हुआ दिखाई देना था, तो यहाँ पे ये कंपनी आज फाइनल डिविडेंड भी देते हुए दिखाई दे रही है। तो हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने कितना फाइनल डिविडेंड दिया है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है एक बहुत बड़ा जो फंड रेजिंग का भी प्लान लेके आती हुई दिखाई दे रही है और ये मान के चलिए लगभग 50,000 करोड़ का ये फंड रेजिंग का प्लान लेके आती हुई दिखाई दे रही है। तो इसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस माध्यम से ये फंड रेजिंग करते हुए दिखाई देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो फिलहाल आज 20 मई को मीटिंग यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रही है और इस मीटिंग में जो फैसले हुए हैं उनके बारे में ये पूरा डिटेल से बताते हुए नजर आ रही है। और इसमें जो पहला फैसला ये होते हुए दिखाई दे रहा है, इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो फिलहाल यहाँ पे जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे अभी हम आगे देखने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लें कि ये जो कंपनी डिविडेंड जो प्रदान करते हुए दिखाई दे रही है वो कितने का डिविडेंड दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल 70 पैसे का डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रही है और ये जो डिविडेंड होने वाला है ये फिलहाल जो फाइनल डिविडेंड है वो होता हुआ दिखाई देगा। और ये जो कंपनी है डिविडेंड जो देने वाली है फिलहाल 10 रुपये की जो फेस वैल्यू है उस पर देते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो 70 पैसे का इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है उसको लेने के लिए इसे पहले शेयर होल्डर के अप्रूवल जरूरी है। जैसे ही शेयर होल्डर का अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई देगा उसके बाद ये जो कंपनी है उस डिविडेंड को देते हुए नजर आएगी। और इससे पहले ये जो कंपनी है 80 पैसे का इंटरिम डिविडेंड भी देते हुए दिखाई दी थी और ये जो डिविडेंड देते हुए दिखाई दी थी फिलहाल नवंबर में ये फिलहाल देते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि 80 और 70 लगभग 1.5 रुपये का ये डिविडेंड दे चुकी है। हम अगर बात करें इसके मार्केट बारोइंग जो प्रोग्राम ये जो कंपनी लेके चल रही है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 चल रहा है उसके बारे में, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 50,000 करोड़ का ये फंड रेजिंग करते हुए दिखाई दे रही है और इसे फिलहाल अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो आगे भी बता रहे हैं कि ये जो न केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल मार्केट से भी ये बॉन्ड के माध्यम से और इसके अलावा जो प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से ये बॉन्ड जारी करके न केवल गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करके बल्कि जो गवर्नमेंट सर्विस बॉन्ड हैं उन्हें भी जारी करके फिलहाल ये 50,000 करोड़ का फंड रेजिंग करते हुए दिखाई देने वाली है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है जो कि फाइनेंस के क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती है, जो रेलवे से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उन्हें ये ऋण देते हुए दिखाई देती है। ये गवर्नमेंट की गारंटी के साथ ये न केवल इंटरनेशनल मार्केट से बल्कि डोमेस्टिक मार्केट से भी 50,000 करोड़ का ये फंड रेजिंग करते हुए दिखाई देंगे। अब इसके बारे में जब पूरा डिटेल निकल के सामने आएगा तो इसके बारे में हम आपको वीडियो बना के जरूर बताएंगे। अगर बात करें इसके Q4 रिजल्ट की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है फिलहाल ये जो क्वार्टर बीता है Q4 का वो फिलहाल उसी का यहाँ पे सेगमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो सेगमेंट है दिसंबर 2023 या Q3 का सेगमेंट है और ये मार्च 2000 Q4 का सेगमेंट यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका रहा है इस Q4 में वो 64,731 मिलियन का रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 61,936 मिलियन का इसका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा था। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर बेस की, तो ये जो कंपनी है 67,365 मिलियन का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। वहीं अगर हम बात करें इसके टोटल इनकम की, तो ये इस Q4 में ये कंपनी जो है 64,780 मिलियन का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 62,302 मिलियन का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस की, तो ये दिसंबर 2023 के Q4 में 67,400 मिलियन का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो टोटल रेवेन्यू के साथ साथ जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें क्वार्टर बेस पे तो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे ये जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है।
अब चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर टोटल इनकम की प्राप्त करती है तो इसके इनकम को प्राप्त करने के लिए कुछ खर्चे भी करते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की तो इस क्वार्टर 4 में ये टोटल 47,606 मिलियन का एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 49,450 मिलियन का एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में ये फिलहाल 51,410 मिलियन का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके एक्सपेंस में कंट्रोल देखने को मिल रहा है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो जबरदस्त कंट्रोल दिखाते हुए नजर आ रही है अपने। और ये जो टोटल एक्सपेंस में कमी आई है इसका प्रभाव आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ साथ जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उस पर भी देखने को आगे जरूर मिलेगा। अब हम यहीं पे अगर बात कर लें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर 4 में 17,173 मिलियन का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 12,852 मिलियन का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस की तो दिसंबर 2023 की क्वार्टर 4 में ये एक तरफ जहां 16,000 मिलियन का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल बढ़ के 17,173 मिलियन पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है ये क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, जो कि इसका वास्तविक प्रॉफिट बोला जाता है, इसे नेट प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है जो टोटल इनकम प्राप्त करती है उसमें से टोटल एक्सपेंस के अलावा जो टैक्स होते हैं और जो अदर खर्चे होते हैं उन सबको घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है उसे प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वार्टर 4 की अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर 4 में ये जो कंपनी है 17,173 मिलियन का टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 12,852 मिलियन का टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है 15,889 मिलियन का टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो प्रदर्शन निकल के सामने आया है वो उसका मात्र और मात्र एक ही कारण है कि ये जो कंपनी है इसने न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अपने खर्चे पे कंट्रोल किया है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये अपने खर्चे पे अच्छा खासा कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में जहाँ वो एक इसका अर्निंग पर शेयर हुआ करता था वो फिलहाल बढ़ के 1.32 के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है 1.23 से बढ़ के 1.32 पे पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर इस कंपनी का रिजल्ट जो निकल के सामने आया है उसका लब्बो लुबाब बस ये है कि ये जो कंपनी ने ये रिजल्ट पेश करते हुए दिखाई दी है वो जबरदस्त रिजल्ट पेश करी है। हालांकि ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम में तो उतना अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए नहीं दिखाई दी है क्वार्टर बेस पे, लेकिन ये अपने खर्चे पर कंट्रोल करने के कारण इसका जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो जबरदस्त तरीके से निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इस फुल रिजल्ट को अगर स्टार के रूप में देना हो तो हम इसे 5 स्टार तो नहीं लेकिन 4 स्टार जरूर देना चाहेंगे। अगर ये कंपनी अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम में क्वार्टर बेस पे जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई देती तो इसे हम 5 स्टार जरूर देते। अब हम अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की तो चूंकि आप यहाँ पे 18 मई को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होता हुआ दिखाई दिया था, और जिस दिन स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसमें 10% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था। तो इसका जो रिजल्ट निकल के सामने आया है फिलहाल आज आता हुआ दिखाई दिया है, और आज मुंबई में चूंकि इलेक्शन होने के कारण मार्केट है आज बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए जब कल मंगलवार को मार्केट खुलेगा तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो रिजल्ट निकल के सामने आया है Q4 का इसे मार्केट कैसे लेता है। अगर मार्केट इसे पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई देगा तो हो सकता है ये जो अपर सर्किट लगा हुआ है ये कंटिन्यू होता हुआ भी दिखाई दे जाए, लेकिन अगर मार्केट इसे नेगेटिव लेता हुआ दिखाई देगा तो इसमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालिए, और ये जो कंपनी काम क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, और इसके अलावा और जो भी जानकारी
जानकारियाँ होती हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव जानकारी हो या फिर क्वांटिटेटिव, इन सबको निकालने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फिलहाल ये जो कंपनी है 173.30 पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की तो जो कंपनी है 18 से 19% का रिटर्न निकाल कर दिया है, एक महीने में 20% का, 6 महीने की बात करते हैं 125% का। जबकि बात करें हम एयरटेल डेट की तो 72% का रिटर्न निकाल कर देते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 419% का रिटर्न निकाल के 1 साल में इस कंपनी अपने शेयर होल्डर को देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2021 में 24 रुपये 80 पैसे पे, तब से लेकर ये जो कंपनी है लगभग 600% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है मात्र 3 सालों में। अर्थात एवरेज अगर देखा जाए तो ये जो कंपनी प्रत्येक साल लगभग 200% का रिटर्न निकाल के देती है और साथ ही साथ ये पैसिव इनकम के रूप में समय समय पर डिविडेंड भी प्रदान करते हुए दिखाई देती है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल एक गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, इसलिए अदर कंपनियों के मुकाबले ये कंपनी थोड़ी कम रिस्की होते हुए दिखाई देती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।